मित्रों, आज हम भारतीय संविधान सभा के बारे में चर्चा करेंगे। संविधान सभा क्या है? भारत के संविधान निर्माण के लिए जो सदन तैयार किया गया, बनाया गया, उसको भारत की संविधान सभा कहा गया। तो भारत की संविधान सभा में 389 सदस्य थे, जिनके चुनाव और मनोनयन नवंबर 1946 को हुए। 389 सदस्यों में से 292 विधानसभाओं से चुने गए और 93 लोग रियासतों से मनोनीत किए गए, 4 कमिश्नर प्रांतों से मनोनीत किए गए। इस प्रकार से 389 सदस्यों का चुनाव किया गया और इस संविधान सभा ने ही संविधान का निर्माण किया। इस संविधान सभा के प्रथम जो अध्यक्ष थे, जिन्होंने इन सभी लोगों को सदस्यता दिलाई, शपथ दिलाई, वो थे सच्चिदानंद सिन्हा साहब। 2 दिन वो अध्यक्ष रहे। उसके बाद में 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष बन गए और 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू जी ने इस संसद, जो प्रथम संसद इसको कहा गया, इसके पटल पर, संविधान सभा के पटल पर उद्देश्य प्रस्ताव रख दिया और उस उद्देश्य प्रस्ताव पर बहस होकर के आगे प्रारूप समिति का निर्माण हुआ और वो प्रारूप समिति ने सारे संविधानों का, विभिन्न देशों के संविधानों का और इस उद्देश्य प्रस्ताव का गहन अध्ययन करके और ये संविधान सभा में विभिन्न प्रकार के प्रस्ताव रखे और उन पर चर्चा करके संविधान बना। उद्देश्य प्रस्ताव क्या के एक मुख्य बिंदु क्या थे? संविधान सभा भारत को संविधान देकर प्रभुता संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य बनाएगी, नंबर 1। नंबर 2, भारत के सभी प्रांत, रियासतों तथा अन्य भाग जो आगे चलकर भारत को मिलेंगे, इनको शामिल करके भारत को एक संघ बनाया जाएगा। नंबर 3, भारत के संविधान में जनता को सत्ता सौंपी जाएगी, अर्थात जनता संप्रभु होगी। नंबर 4, यह संविधान सभी सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय के अवसर प्रदान करेगा, अवसर व पद की समानता प्रदान करेगा, विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और धर्म की स्वतंत्रता इत्यादि आम जन को प्रदान करेगा। और आगे यह संविधान अनुसूचित जाति, जनजाति व अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए प्रावधान रखेगा। यह हमारा प्राचीन सभ्यता वाला देश दुनिया में फिर से इसका प्रादुर्भाव होगा और विभिन्न स्थान, महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त करेगा और दुनिया में शांति व मानवता के कल्याण के लिए काम करेगा। ये नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव के महत्वपूर्ण बिंदु थे, जिन पर संविधान सभा में चर्चा हुई और चर्चा करने के पश्चात संविधान में विभिन्न जगहों पर इसको एक स्थान मिला और इसी संविधान सभा को स्वतंत्र भारत की एक संसद मान लिया गया और संविधान निर्माण के लिए एक प्रारूप समिति का भी गठन किया गया और जिसकी अध्यक्षता B.R. अम्बेडकर साहब ने की। इसके 7 सदस्य थे और 7 सदस्यों ने मिलकर के और इस प्रारूप समिति में विभिन्न प्रकार के प्रारूप ड्राफ्ट्स तैयार किए गए। सर अय्यारी, कृष्णा स्वामी अय्यर, गोपाल स्वामी अय्यर, के मुंशी साहब, अम्बेडकर साहब, मित्तल साहब, बी खेतान साहब, सादुल हक साहब और मित्तल साहब की मृत्यु के बाद में KT कृष्णाचार्य साहब, ये इस प्रारूप समिति के अध्यक्ष सदस्य रहे हैं। इनके पास नेहरू की रिपोर्ट, अन्य देशों के संविधान और अंग्रेज़ों ने समय समय पर भारत शासन अधिनियम जो यहाँ पर लागू किए हुए, सब इस प्रारूप समिति के पास थे। इस प्रारूप समिति में बहुत बड़े बड़े कानून विशेषज्ञ थे। इन सब ने इनकी चर्चा करके और ये भारत के संविधान का निर्माण किया। जब प्रारूप संविधान की धाराएं पास हुई, उस समय राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष की कुर्सी पर थे और 287 लोगों के इस पर हस्ताक्षर हुए। 26 नवंबर 1949 को इस संविधान सभा का कार्य समाप्त हुआ और उन्होंने एक संविधान का निर्माण किया और यही संविधान सभा अंतरिम संसद बनी, जो दिसंबर 1951 तक रही और पहले चुनाव तक सारा कार्य
जो है कि इन्होंने संभाला। के.वी. राव साहब ने एक पुस्तक लिखी है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी ऑफ इंडिया, और इन्होंने क्या नाम ग्रेविल और ऑस्टिन साहब की पुस्तक है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इन सभी पुस्तकों में पूरी संविधान सभा प्रारूप समिति को ही संविधान निर्माण का श्रेय दिया गया, किसी व्यक्ति विशेष को नहीं दिया गया। और 26 जनवरी 1950 को हमने यह संविधान लागू कर दिया। इस प्रकार से संविधान सभा का बहुत महत्वपूर्ण योगदान संविधान निर्माण में रहा। वैसे तो समय के साथ साथ इस संविधान में बहुत संशोधन होते रहे हैं और आगे भी होते रहेंगे, लेकिन मूल काम जो संविधान निर्माण करने का था वह संविधान सभा के द्वारा किया गया। इसलिए भारत के इतिहास में संविधान सभा का स्थान एक महत्वपूर्ण रहेगा। संविधान सभा ने दो काम किए, संसद के रूप में भी काम किया और संविधान निर्माण करने के रूप में भी काम किया। जय हिंद, जय भारत।